नमस्कार मित्रों, फिर एक बार काम की बातें पंडित जी के साथ। पंडित राजीव शर्मा आपको बता रहे हैं कि श्रावण मास में जो भगवान शिव का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनके लिए विशेष उपाय, विशेष चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ये विषय लंबा चलेगा और इस बीच में कुछ और विषय बीच में होंगे अनिवार्य, तो वो बताऊंगा। पर श्रावण तक आपको ये चीज़ें जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बताने वाला हूँ। शिव को प्रसन्न करने के लिए इस बार बहुत उत्तम मौका मिलेगा, क्योंकि श्रावण मास 2 महीने का होगा, क्योंकि एक मास अधिक मास हो जाएगा और उसमें 8 सोमवार पड़ेंगे। यूँ तो पूरा श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है, परंतु अगर आप पूरे महीने अगर जय आराधना, पूजन, अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम 8 सोमवार में तो करें ही। किसी योग्य पंडित को बुला के अभिषेक करावें या स्वयं ही अपने यहाँ परमानेंट जो है प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। आप शिवलिंग को उसी समय उसके आवाहन पूजन करें और उस पर अभिषेक करें। और किन किन चीज़ों से निर्मित जो है शिवलिंग, यूँ तो मृतिका का भी बनाया जाता है, पारद का भी है, चांदी का भी है, उसमें कुछ विशेष चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो आप नोट कर लें और इसको ध्यान से देखें कि मोती से बने हुए शिवलिंग पे यदि आप अभिषेक कर रहे हैं, जो मोती आता है जो हो, उस मोती के बने हुए शिवलिंग पे यदि अभिषेक करेंगे तो रोगों से, जो रोगों की है निवृत्ति हो जाएगी, रोगों से मुक्ति हो जाएगी। जो रोग आपको दुखी कर रहे हैं और जो असाध्य रोग हैं उनमें भी आपको फायदा 100% हो जाएगा। और यदि पुखराज का शिवलिंग हो, पुखराज एक रत्न है, पुखराज का अगर शिवलिंग बना हुआ है, चाहे वो छोटे आकार में भी है, उस पे जो अगर अभिषेक करेंगे आप तो उससे घर में धन लक्ष्मी की जो है, स्थिर लक्ष्मी तो भरपूर आएगी, परंतु कहीं कहीं आप देखते हैं कि लक्ष्मी आती है और जो है चली जाती है। स्थिर लक्ष्मी के लिए आप पुखराज के शिवलिंग पर अभिषेक करना है। एक लोहे का शिवलिंग, अगर आपको शत्रु परेशान करते हैं, शत्रुओं से आप दुखी हैं, तो लोहे का शिवलिंग बनवावें और उस पे जो आप अभिषेक करेंगे तो उसे शत्रुओं का नाश करने के लिए होता है। शत्रुओं का नाश होता है अगर लोहे के शिवलिंग पे आप अभिषेक करते हैं। और कांसे के शिवलिंग पे अगर अभिषेक करते हैं, कांसा पर जो है आता है बाजार में जो है पीतल वाले, और वो जो है मुरादाबाद तो बताते हैं, मुरादाबाद में तो सभी तरह की धातुओं के जो है शिवलिंग मिल जाते हैं। कांसे का शिवलिंग अगर आपको प्राप्त हो जाए तो उस पे अगर आप अभिषेक करेंगे तो यश की प्राप्ति होगी। यश जो है आपका ऐश्वर्य, यश बढ़ेगा, उसकी प्राप्ति होगी अगर कांसे के शिवलिंग पे आपने अभिषेक करा। और तांबे का बनावा शिवलिंग, अगर तांबे का बनावा शिवलिंग आपको मिल जाए तो उस पर अगर अभिषेक करेंगे, तांबे के जो है उस पर आपकी आयु लंबी होगी। लंबी आयु के लिए तांबे के शिवलिंग पे अभिषेक करें। और यदि पारे का शिवलिंग आपको शुद्ध पारे का मिल जाए, ये नहीं कि वो जो लेड आता है उसका बना हुआ हो, ऐसा नहीं, सस्ते के चक्कर में नहीं, चाहे छोटे आकार का हो शिवलिंग पर हो शुद्ध पारे का ही। पारद शिवलिंग पे अगर आप अभिषेक करते हैं तो उस पे अभिषेक करने से सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है अगर आप पारे के शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं। और सभी मनोकामना जो है अगर पूरी करनी है, मनोकामना की पूर्ति के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, स्फटिक आता है, रामायण में है ना, स्फटिक शिला बैठे रघुनाथा, भगवान जो है रामचंद्र जी स्फटिक शिला पे बैठे हुए हैं। स्फटिक शिला जो है बहुत से मंदिरों में जो है शिवलिंग स्थापित हैं स्फटिक के। अगर वहाँ जाएं, वहाँ जो है अगर आपने घर पे नहीं ला सकते तो वहाँ जाके उस पर शिवलिंग पे जो है स्फटिक के उस पर अभिषेक करें। तो उस पर अभिषेक करने से सभी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएंगी। सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला स्फटिक शिवलिंग है। उसके तो बताते हैं पुराणों में, लिंग पुराण में भी आया और जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आया।
और शिव पुराण में भी आया कि उसके तो दर्शन मात्र से ही, अगर दर्शन भी करते हैं नित्य प्रति, अगर अपने आपके यहाँ है पूजा प्रक्षाल हो रही है और उस आप किसी कार्य के लिए जाते हैं, उसे दर्शन करके जाते हैं, तो उस कार्य की सिद्धि हो जाती है, ऐसा बताते हैं, ये पुराणों का कहना है। और सुख की भी प्राप्ति होती है, सुख भी प्राप्त होता है। तो जो है मनुष्य की सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला स्फटिक शिवलिंग है, उसके दर्शन करें, उस पर जलाभिषेक करें। श्रावण मास में ये उत्तम कार्य आप अवश्य करें, ये आपको संपूर्ण लाभ की स्थिति बन रही है। और पीतल का शिवलिंग, पीतल धातु है, मुरादाबाद से बन के आता है, पीतल के शिवलिंग मिल जाए, पीतल के शिवलिंग पे अगर अभिषेक करते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। सुख में प्राप्ति क्या है भाई? मनोकामना सिद्ध होती है। चांदी के बने हुए शिवलिंग पे अगर आप अभिषेक करते हैं श्रावण के महीने में, तो पितृदोष यदि है, क्योंकि ज़्यादातर कुंडलियों में पितृदोष आता है, क्योंकि हमारे इस जन्म में तो हम जन्म लेते ही कुछ जो है पिछले जन्म का जो इकट्ठा करके लाए हैं, तो उसमें पितृदोष भी शामिल है। और पितृदोष की निवृत्ति के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप जो है चांदी के बने हुए शिवलिंग पे अभिषेक करें। इस श्रावण मास में 8 सोमवार पड़ेंगे। प्रत्येक सोमवार में यदि आप एक धातु से या रत्न से निर्मित शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, ऐसा दृढ़ विश्वास है। जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी बन जाएंगे। तो इसी जो है श्रावण मास में इसका उपाय करें और इसका लाभ उठाएं। जय श्री राम। फिर मिलते हैं आपसे नई नई बातों के साथ।